हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। और अगर नहीं चल रही है तो आप सही टाइम ये है कि आप पढ़ाई को स्टार्ट कर दें, क्योंकि कोविड का भी कोई रीज़न नहीं है अब कि आप एक्सक्यूज़ कोई लगा सकें कि भाई अभी पढ़ाई नहीं हो रही है स्कूल्स में। अब हर स्कूल में पढ़ाई भी ठीक से होने लगी है और क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। बस आपको ज़रूरत ये है कि आप अपने जो आपको किसी भी चीज़ में क्वांटिटी दे दें, आप कंसिस्टेंसी में आ जाएं। अगर अपनी आप पढ़ाई के साथ में कंसिस्टेंसी में हैं और आप रेगुलर हैं अगर अपनी पढ़ाई के साथ, तो आपका इम्प्रूवमेंट और प्रोग्रेस अच्छी होगी। लेकिन अगर आप बैड हैबिट्स में हैं और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आपको इसका नुकसान होगा। तो चलिए एक काम और है, देखिए आप सारे वीडियोस टाइम से देखिए। अगर आप वीडियो मिस करेंगे तो आपका नुकसान होगा, आप उसको जो है तैयार नहीं कर पाएंगे ठीक से। तो सारे वीडियोस को रेगुलर देखिए। और दूसरी एक बात और है कि अगर आप नोट्स अपने अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जाके आपको लिंक मिलेगी जिससे आपको इसी चैप्टर से संबंधित प्रिपेयर्ड नोट्स मिल जाएंगे, जिस पे आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप नोट्स तैयार करके उनको कुछ राइटिंग भी तो करना होगा ना एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में राइटिंग करने के लिए आपके पास में बेहतरीन नोट्स होने चाहिए। तो नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नोट्स उठा लीजिए और उनको तैयार करिए। और लेक्चर को या कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप लेक्चर वीडियो देखिए। तो लेक्चर वीडियो तो आप टाइम से देख ही रहे हैं, बस आपको केवल ये करना है कि अपने नोट्स और अच्छे से तैयार करने हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से नोट्स उठाइए और अपनी कॉपी पे इसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद एक्सरसाइज वगैरह शुरू हो जाएंगी, तो आप उन एक्सरसाइज को भी टाइम टू टाइम करते रहेंगे। एक काम और करिए, आपको वीडियो टाइम से मिलते रहें सभी, उसके लिए आप शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। तो बेल आइकन दबाएंगे तो आपको जो वीडियोस हैं वो टाइम से मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आपकी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन सराउंडिंग में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। तो मैटर डिफाइन ऑलरेडी हो चुका है कि ऐसा कुछ भी यूनिवर्स का जो भी उसका एक मास हो और कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम मैटर कह देते हैं। अब मैटर के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन पहले ही हो गया है, तो अब हमें केवल ये पढ़ना है कि भाई मैटर की जो स्टेट्स होती हैं वो कितनी होती है, कितने फॉर्म्स में हमें मैटर देखने को मिलता है। तो ब्रॉडली या ज़्यादा जो पॉपुलर फॉर्म्स हैं मैटर के, वो 3 फॉर्म्स होते हैं: सॉलिड फॉर्म ऑफ द मैटर, लिक्विड फॉर्म ऑफ मैटर एंड द गैसियस फॉर्म ऑफ मैटर। Although there are 2 other forms of the matter like the plasma and the Bose-Einstein condensate, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी हमें केवल 3 से मतलब है, एक तो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर से, लिक्विड स्टेट से और गैसेस स्टेट से। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की जो स्टेट्स होती हैं इनकी सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को अगर आप समझ लेते हैं तो ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप क्वेश्चन भी इससे संबंधित करने लगेंगे। चलिए, तो हम सबसे पहले समझते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस के शेप के बारे में। अगर हम समझते हैं कि इनके शेप क्या होते हैं, तो आप देखें कि सॉलिड कोई भी है उसका शेप फिक्स होता है ना, फिक्स्ड शेप होता है। मतलब उस शेप को आप बदल नहीं सकते। कोई भी सॉलिड बॉडी आपके रूम में रखी हुई टेबल हो या कोई आपके जैसे मार्कर्स हैं या कुछ भी है या जो भी आपको देखने में आता है, दैट इज़ द सॉलिड स्टेट। और वो सॉलिड स्टेट का शेप क्या होता है, फिक्स होता है, उसको बदला नहीं जा सकता है ना, दैट इज कॉल्ड द फिक्स्ड शेप। लेकिन लिक्विड का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड। क्यों नहीं होता है फिक्स? क्योंकि ये उसी का शेप ले लेता है जिस भी पॉट में हम रखते हैं। जैसे अब मान लीजिए 1 लीटर वाटर है, उसको आप बीकर में रख देंगे तो बीकर का शेप ले लेगा, और उसी 1 लीटर वाटर को आप किसी दूसरे सिलेंडर में रख देंगे तो उसका शेप ले लेगा। आप गिलास में रख देंगे तो गिलास का शेप ले लेगा। तो जिस भी पॉट में हम रखते हैं लिक्विड, उसी का शेप ले लेता है। इसलिए लिक्विड का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, इट्स नॉट डेफिनेट। लेकिन गैस का जो शेप होता है वो भी फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड। ये भी डेफिनेट नहीं होता है, क्योंकि गैस भी उसी जो कंटेनर में रखा जाता है उसी हिसाब से ये बदल जाती है। वॉल्यूम जो सॉलिड का होता है, सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है ना, इसके वॉल्यूम को भी नहीं बदला जा सकता। जितना भी वॉल्यूम होगा, जो डायमेंशन होगी सॉलिड की वही रहेगी। और लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है ना। तो आप देखिए लिक्विड और सॉलिड में क्या डिफरेंस हुआ कि सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स्ड है और शेप भी फिक्स्ड है। लेकिन लिक्विड स्टेट का शेप जो है वो फिक्स नहीं है, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। वाटर 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा, चाहे उसको आप बीकर में रखिए या किसी पॉट में रखिए, गिलास में रखिए या किसी भी पॉट में रख दें उसको। जिस भी पॉट में रखेंगे उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा, लेकिन उसका शेप बस बदलेगा नहीं। लेकिन गैस के मामले में जब हम बात करते हैं
तो गैस का वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड। क्यों? क्योंकि इसको अगर आप एक कमरे में ले जाएंगे तो कमरे के आकार से ये फैल जाएगा। लेकिन 1 लीटर पानी अगर कमरे में रखें तो 1 लीटर रहेगा, ये नहीं कि पूरे कमरे में पानी हो जाएगा। लेकिन गैस जो है पूरे रूम में फैल जाएगी। आप अगर सिलेंडर में रखेंगे तो उतनी ही गैस पूरे सिलेंडर में भर जाएगी, और अगर एक छोटी सी बॉटल में रखेंगे तो वही गैस उस छोटी सी बॉटल में रखी जा सकती है। इसलिए दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो सॉलिड के वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होते हैं। लिक्विड का केवल शेप जो है फिक्स नहीं होता है, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। लेकिन गैस के दोनों ही चीज़ें इनडेफिनेट होती हैं, ना तो उनका शेप डेफिनेट होता है ना ही उनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। तो ये इतना जो है आप डेफिनेशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि भाई व्हाट आर द सॉलिड्स, तो सॉलिड इज द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डेफिनेट शेप एंड द डेफिनेट वॉल्यूम। इतना आप कह सकते हैं कि ऐसे मैटर का फॉर्म जिसका शेप भी डेफिनेट हो और वॉल्यूम भी डेफिनेट हो, दैट इज कॉल्ड द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। व्हाट इज द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, तो स्टेट ऑफ द मैटर विच हैज इंडेफिनेट शेप एंड द डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड लिक्विड स्टेट। एंड व्हाट इज द gaseous state of matter, तो state of the matter which has indefinite shape and indefinite volume is called gas। इसके अलावा there are certain other properties जो कि इसको डिफाइन कर सकती हैं, इनको आपस में एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकती हैं। जैसे लाइक हम डिफ्यूजन का रेट पढ़ते हैं, तो सॉलिड में डिफ्यूजन का रेट बिल्कुल लो होता है, लोवेस्ट मान लीजिए। सॉलिड के सब्सटेंस बहुत जल्दी जो है यहाँ से वहाँ मूव नहीं करते, तो लोवेस्ट स्टेट होता है डिफ्यूजन का जो सॉलिड में है, यानी कि लोवेस्ट रेट, यानी कि डिफ्यूजन रेट हम कह देते हैं इसको। तो सॉलिड स्टेट का रेट लोवेस्ट, इसका लोअर होगा, मतलब ये सबसे कम है, ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मतलब लिटिल हायर कहते हैं इसको, लिटिल हायर ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा होता है डिफ्यूजन का रेट। लेकिन गैसेस स्टेट में डिफ्यूजन का रेट हाईएस्ट होता है, बहुत ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल डिफ्यूज करते हैं। आप किसी भी रूम में थोड़ी सी मात्रा में भी अगर गैस है तो पूरे कमरे में फैल जाती है ना। तो ये क्या है, दैट इज व्हाट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, कि गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा, उससे कम रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है लिक्विड का, और सबसे कम डिफ्यूज करता है कौन, सॉलिड। तो इट इज व्हाट द सॉलिड हैज द लोएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, लिक्विड हैज लिटिल हायर रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड गैसेस स्टेट हैज हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का भी रेट ज़्यादा होता है। डिफ्यूजन का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स और द पार्टिकल्स फ्रॉम द एरिया वेयर दे आर इन हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया वेयर दे आर इन लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अपने ज़्यादा अमाउंट से जब गैस के पार्टिकल या लिक्विड के पार्टिकल या सॉलिड के पार्टिकल उस तरफ मूव करते हैं जहाँ पे वो कम होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन का जो रेट है, कितना अमाउंट में डिफ्यूज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द रेट। तो डिफ्यूजन का रेट सॉलिड में सबसे कम, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा और गैस में और भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज व्हाट द कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब एबिलिटी टू बी कंप्रेस्ड, कि हम किसी भी मैटर की स्टेट को कितना ज़्यादा कम से कम स्पेस में रख सकते हैं, वो उसकी कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है, कि कितना हम उसको क्लोज लेके आ सकते हैं उनके पार्टिकल्स को। तो सॉलिड स्टेट में कंप्रेसिबिलिटी लोवेस्ट होती है, आप इनको बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी ये कंप्रेस स्टेट में होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। लेकिन लिक्विड स्टेट में कंप्रेसिबिलिटी थोड़ी सी हायर होती है, गैस में कंप्रेसिबिलिटी हाईएस्ट होती है। आप सबसे ज़्यादा जो है गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, पूरे रूम की गैस को आप एक छोटी सी बॉटल में आगे रख सकते हैं, तो कंप्रेसिबिलिटी जो गैस की होती है वो हाईएस्ट होती है, दैट इज कॉल्ड द कंप्रेसिबिलिटी। अगर हम इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करें, मान लीजिए, तो सॉलिड के डायग्राम को कैसे समझ सकते हैं आप, कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स इस तरह से क्लोज पार्टिकल्स के फॉर्म होंगे। इस तरह से जो क्लोज पार्टिकल्स होंगे वो किसके होंगे, सॉलिड होंगे, दैट इज व्हाट द सॉलिड स्टेट। अब अगर हम इसी का कंपैरिजन लिक्विड स्टेट से करें, तो लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स कुछ इस तरह से अरेंज होने चाहिए, है ना, थोड़ा सा एक दूसरे से दूर, है ना, और ये दैट इज व्हाट द स्टेट ऑफ लिक्विड, ऐसे कंपेयर करें सॉलिड से। और गैस के अगर हम कंपैरिजन करें इसी से, तो गैस में पार्टिकल्स कुछ ऐसे रैंडमली बिखरे भी होंगे और कहीं भी होंगे, इनके बीच में स्पेस और ज़्यादा होंगे, दैट इज द गैसियस स्टेट। तो अब इसका आप समझ रहे हैं अपने आप कि गैस को अगर हम कंप्रेस करेंगे तो इन मॉलिक्यूल्स को बहुत पास लेके आ सकते हैं, लेकिन इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। इसको लिटिल कंप्रेस कर सकते हैं आप लिक्विड स्टेट को। तो इसी हिसाब से पार्टिकल को अगर हम इस तरह से अरेंज कर लें, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाती है कि कंप्रेसिबिलिटी जो सॉलिड में है वो इस स्टेट में बहुत पार्टिकल को कंप्रेस करना
इम्पॉसिबल है, मुश्किल है, इसलिए इसमें सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी होती है। इसमें थोड़ा सा कंप्रेस होने की संभावना है, तो हायर कंप्रेसिबिलिटी इससे सॉलिड से, लेकिन गैस के कंपैरिजन में इसमें कंप्रेसिबिलिटी कम होगी। तो सॉलिड के कंपैरिजन में इसमें कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है और गैस के कंपैरिजन में इसमें कंप्रेसिबिलिटी कम है, लेकिन गैस में कंप्रेसिबिलिटी और ज़्यादा होती है ना, हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस। अब नेक्स्ट इज व्हाट द एक्सपेंडेबिलिटी। एक्सपेंडेबिलिटी मतलब कि हम पार्टिकल्स को कितना दूर से दूर फैला सकते हैं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा दूर वो पार्टिकल्स जा सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट अपने तरीके से, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेंडेबिलिटी। तो सॉलिड्स है नो डाउट लोएस्ट एक्सपेंडेबिलिटी, liquids can be expanded little higher and the gases have highest expandability। ये बहुत ज़्यादा फैल सकती हैं, गैसेस सबसे ज़्यादा फैलती हैं, तो ये ऑर्डर कंप्रेसिबिलिटी और एक्सपेंडेबिलिटी का सेम है। नाउ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटर पार्टिकुलर स्पेस की जो भी 3 स्टेट्स हैं मैटर की, उनमें पार्टिकल टू पार्टिकल बीच में कितनी जगह होगी, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। तो सॉलिड के पार्टिकल्स में या सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर जो है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होते हैं, लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, बहुत कम स्पेस होता है। यहाँ देखिए ये जो पार्टिकल है ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस तो कितना कम है, इसमें बहुत कम है। लेकिन यहाँ अगर हम लिक्विड स्टेट में देखें तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इससे ज़्यादा है, मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। लेकिन अगर गैस से यही कंपैरिजन करें तो गैस में हाई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इनमें ज़्यादा होता है ना, गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस गैस में और ज़्यादा होता है। तो आप कंपैरिजन अगर करें तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस गैस में, सॉलिड में कम, इसमें हाई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं और इसमें हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, गैस में सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। अब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की अगर हम बात करें, देखिए इनमें पार्टिकल पास पास हैं, तो उसकी वजह ये है कि पार्टिकल टू पार्टिकल अट्रैक्शन है। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा पार्टिकल उतना ही पास होंगे, और जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा पार्टिकल उतने दूर हो जाएंगे। तो सॉलिड के पार्टिकल्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है, उसकी वजह यही है कि पार्टिकल टू पार्टिकल उनमें अट्रैक्शन बहुत होता है, तो हाई अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाती है। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन सॉलिड्स में हाईएस्ट होता है, लिक्विड में इससे थोड़ा सा लो होता है, लोअर, और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो लोएस्ट होगा। सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स गैस के पार्टिकल्स होता है। इनफैक्ट गैस के पार्टिकल्स फैलने की टेंडेंसी में ज़्यादा होते हैं, कंप्रेस होने की टेंडेंसी में कम होते हैं, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स गैसेस में लोएस्ट होते हैं। फ्लूइडिटी इज द प्रॉपर्टी टू फ्लो। कोई भी स्टेट हो मैटर का, अगर उसमें फ्लो करने की प्रॉपर्टी है तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्लूइडिटी कहेंगे। तो सॉलिड्स में जो फ्लूइडिटी होती है वो लोएस्ट होती है, वो फ्लो करने का उनमें गुण नहीं होता। लेकिन लिक्विड कैन फ्लो, दे हैव फ्लूइडिटी। तो लोएस्ट ये थोड़ी सी ज़्यादा होती है, दे आर फ्लूइड, और ये भी फ्लूइड होते हैं, तो गैस और लिक्विड दोनों फ्लो कर सकते हैं। लेकिन फ्लो करने की जो टेंडेंसी होती है गैस में ज़्यादा होती है और लिक्विड में फ्लो करने की प्रॉपर्टी कम होती है। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इज द रिजिड स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड की जो स्टेट होती है वो रिजिड स्टेट होती है, तो सबसे ज़्यादा रिजिडिटी सॉलिड्स में होती है, हाईएस्ट रिजिडिटी। लेकिन अगर लिक्विड में देखें हम रिजिडिटी या गैस में देखें तो नो रिजिडिटी, इनमें रिजिडिटी नहीं होती है। तो सॉलिड्स जो होते हैं वो ज़्यादा रिजिड होते हैं, लेकिन लिक्विड और गैसेस में रिजिडिटी नहीं होती है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें तो हाँ कम होती है, ऐसे कह सकते हैं सॉलिड से अगर कंपैरिजन करें तो। और काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी इन मोशन, इसको कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जब कोई चीज़ मोशन में होती है तो उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ बात उस बॉडी से नहीं है, बात है उस बॉडी को बनाने वाले पार्टिकल से। तो जो सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी लोएस्ट होती है, बहुत कम पार्टिकल मूव करते हैं, लोएस्ट। लेकिन लिक्विड स्टेट की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो हायर काइनेटिक एनर्जी। एंड गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट होती है।
तो ना व्हाट इस तरह से आप देखें कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की सभी प्रॉपर्टीज़ को बहुत कम वर्ड्स में आपने लाइक अ कीवर्ड्स, जैसे है ना होता है ना कि हर एक क्वेश्चन का जो आंसर होता है उसके को सर्टेन कीवर्ड्स होते हैं। अगर आप उन कीवर्ड्स को मेंशन करते हैं अपने आंसर में, इनफैक्ट थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल आपसे मिस्टेक हो भी जाती है, तब भी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो कीवर्ड्स का आप ध्यान रखें कि जब भी कोई चीज़ पूछी जाती है उसके कीवर्ड्स आप जरूर मेंशन करें। तो इसके कीवर्ड्स क्या हैं? अगर कंप्रेसिबिलिटी पूछा गया है तो सॉलिड के बिहाफ पे ये मेंशन होना चाहिए कि लोएस्ट कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो इन केस अगर आपने ये कीवर्ड्स यूज़ किए हैं तो आपका टॉपिक कंप्लीट है। और अगर आप कीवर्ड्स भूल जाते हैं लाइक कंप्रेसिबिलिटी, एक्सपेंडेबिलिटी, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स या जो स्पेस है, ऐसे कीवर्ड्स नहीं आपके आंसर में शामिल हैं तो उसके आंसर को अंडर एस्टिमेट करके एवरेज मार्क्स हो जाता है। तो बेहतर ये है कि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो कीवर्ड्स का ध्यान रखें और अच्छे से आंसर करें, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे।